Hello my dear children, in this particular video we'll be focusing on three topics, that is resume, curriculum vitae and biodata. Specifically we'll be focusing on resume and CV, that is curriculum vitae. We'll be finding out the difference between the two, and further we'll be going ahead with the format, in what way you have to put or draft a resume. Okay, so we'll begin with the very first one, that is resume. Resume is a word originated from the French word resumer, meaning summary or to sum up. किसी भी चीज़ के बारे में जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो उसको हम एक पॉइंट पे जाके समराइज़ करते हैं या हम कंक्लूड करते हैं. बेसिकली यहाँ पे हम किस तरह की समरी की बात कर रहे हैं या सम अप करने की बात कर रहे हैं कि आपने अभी तक जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की रिलेटेड टू योर ओन पर्सनल एंड प्रोफेशनल, ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट. सो यहाँ पे आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं लिख रहे हैं, आप कोई कंपोजिशन या ऐसे नहीं लिख रहे हैं. यहाँ पे रिज्यूमे सिंपली मीन्स एक ऐसा आपको ड्राफ्टिंग ऑफ अ राइट अप इन अ स्ट्रक्चर्ड वे जिसको आप अपने आप उसको प्रोफेशनली यूज़ कर सकें. ठीक है, आपके बारे में ये चीज़, ये रिज्यूमे या सीवी या बायोडाटा आपके बारे में बताता है. What all activities you have been participating in, what sort of a person you are, your hobbies, your talent, and how much you have scored your in your school 10th and 12th, and so to say the educational qualification. Then later when you have worked with some or the other organization, उसके बारे में details हम share करते हैं. आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इसके अंदर आता है, जैसे कि आपका फुल नेम क्या है, आप कहाँ को बिलोंग करते हो, आपका टेलीफोन नंबर, फ्यू रेफरेंसेस आर टू बी मेंशन जो आपको पर्सनली जानते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे हम पुट करते हैं. बट ये हैप्पीजर्डली नहीं डालते हैं या हम विदाउट एनी सीक्वेंस नहीं पुट करते हैं. इसको बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से एक सीक्वेंस में आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पुट करते हैं, बी इट द CV और द रिज्यूमे, राइट. सो हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिज्यूमे, ये एक फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका जो फ्रेंच वर्ड है दैट इज़ रिज्यूमर. उसका मीनिंग है समरी और टू सम अप. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इट इंक्लूड्स एजुकेशन, स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट समराइज टुगेदर, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल रिज्यूमे. इसके अंदर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड सारा आ जाता है, आपकी बेसिक स्किल्स के बारे में इसमें बात करते हैं, एंड आपने कहाँ कहाँ जॉब किया है उस एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपकी समरी इसके अंदर होती है. अ रिज्यूमे इज़ एन आउटलाइन ऑफ व्हाट यू आर एंड डज नॉट लिस्ट डाउन ऑल डिटेल्स ऑफ अ प्रोफाइल बट शोकेसेस स्पेसिफिक स्किल्स कस्टमाइज टू टारगेट जॉब. एक होता है कि आपको इन जनरल यू आर अप्लाइंग फॉर सम जॉब, उसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स एलैबोरेटली मेंशन की हैं, वो आप कहाँ इंक्लूड करते हो, CV में इंक्लूड करते हो. रिज्यूमे में आप स्पेसिफिक एक टारगेट को, जॉब को टारगेट कर रहे होते हो. जैसे सपोजिंगली आपको एज एन इंजीनियर, एसोसिएट इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर, या आपको मार्केटिंग मैनेजर की तरह, इस तरह से आपको कहीं पे ज्वाइन करना है या आपने अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो आप एक कवर लेटर लिखोगे. उसके साथ में कवर लेटर इज़ द जॉब एप्लीकेशन विच यू आर राइटिंग. ठीक है, सो जब आप कवर लेटर लिखोगे उसके बाद में एक रिज्यूमे भी आप ड्राफ्ट करके उसके साथ इनक्लोज करोगे. उस रिज्यूमे या CV के अंदर, यहाँ पे हम रिज्यूमे की बात कर रहे हैं, CV के नहीं. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द CV एंड अ रिज्यूमे. विल बी डिस्कसिंग दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. सो यार जब हम रिज्यूमे की बात करें तो जैसा मैंने बोला कि आप स्पेसिफिक एक जॉब को टारगेट कर रहे हो, तो वो स्पेसिफाइड फील्ड हो गया, स्पेसिफिक फील्ड हो गया. वो कौन सा हो, जैसे आपको बैंकिंग का करना है या फिर आपको मार्केटिंग साइड जाना है या सेल्स का है. ठीक है, सो आप लोग यू ऑल आर द बडिंग इंजीनियर्स, राइट. सो आप जैसे ही व्हेन you'll complete your graduation, फाइनली इन द 4th year ऑफ योर इंजीनियरिंग, आप जब प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे तो आप टारगेट करेंगे. तो जब आपने जिस पर्टिकुलर जॉब को टारगेट किया होगा, वहाँ पे आपको सिर्फ उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपके प्रोफाइल में कॉमन है वो पुट करेंगे, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर द रिक्रूटर टू रिक्रूट यू. उनको ये पता होगा कि आप कितना स्किल्ड हैं स्पेसिफिकली इन द फील्ड डिज़ायर्ड बाय द रिक्रूटर्स. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोजिंगली कोई कंप्यूटिंग से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है, उनको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको C++ आता हो, पाइथन आता हो, लाइनक्स आता हो,
और एक्सेल शीट पे काम करना आता हो और टैली भी आता हो, तो वो जब वो प्लेसमेंट के लिए आएंगे कैंपस में, या अदर देन दैट आप कहीं टारगेट कर रहे हो बाहर से, तो वो क्या करेंगे, आपके प्रोफाइल को ओपन करके देखेंगे एंड उस प्रोफाइल में विद इन 30 सेकेंड्स दे विल डिसाइड कि आप इन है कि आउट हैं। क्योंकि अगर वो जो स्पेसिफिक फील्ड्स को वो देख रहे हैं आपके प्रोफाइल में रिलेटेड टू द जॉब, अगर वो नहीं हुआ तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। और अगर उसमें से 2 to 3 पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, दे विल एटलीस्ट गिव यू वन चांस टू appear for the interview. I hope I have made myself clear to you. Let's read further. Now, for a fresher, a resume generally starts with the career objective, followed by education qualification, project details, major skills, internships, workshops, strengths, interests, personal details. You need to remember this, children, the way it has been mentioned in the this whole of the paragraph. Just go in the same sequence. It is always a good idea to get your resume prepared by experts. Yeah, it is always said that, because they know how to put it, how to draft it professionally. It is easy for them to identify the best in you and are expertised to construct a resume which highlights the best in you. Usually details about a person are broken into bullets and written in the third person to appear objective and formal. Obviously आप इसके अंदर personal touch नहीं दे सकते हो. It has to be completely objective, to the point, very precise, और आपको उसको completely formal रखना होता है. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किन्हीं एक्सपर्ट से इसको डिज़ाइन करवाएं, ड्राफ्ट करवाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप में कौन कौन से पॉइंट्स को उनको हाईलाइट करना है, so that you get the job. Right? Focus is always to have the best in you showcased and easily readable. कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, बहुत क्लमजी नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन तरीके से आपका वो ड्राफ्टेड होना चाहिए. कहाँ पे आपको बुलेट्स पुट करने हैं, कहाँ आपको कैपिटल में लिखना है, कैपिटलाइजेशन करना है, किस तरीके से आपको सिम्बल्स को यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको एक एक्सपर्ट के थ्रू बड़ी ईजीली मिल जाएगी. राइट? Interviewer don't spend more than 30 seconds to select or reject a resume. I hope you are able to understand what does this we mean by resume. Yes, it simply means resume. This is a French word. From this it has originated, and the meaning of this particular word is summary or to sum up. So here आप professionally एक resume draft करते हैं. वो आपकी technically आप कितना sound है, आप कितना आपकी प्रोफाइल के अंदर रिलेटेड टू द जॉब आपने एक्सपर्टीज़ है, आपका हैंड्स ऑन नॉलेज किसके ऊपर है, आप किस तरीके की एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते रहे हैं एज अ स्कॉलर एज वेल एज अ पर्सन व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द जॉब. तो आप क्या उसके लिए परफेक्ट सूटेबल मैच हैं कि नहीं है, जैसा वो एक रिक्रूटर अपने जिस तरह का वो एम्प्लॉय चाह रहे हैं उस तरीके के एम्प्लॉय आप हो पाएंगे कि नहीं. So they'll, if you are perfect for them, they'll interview you. अगर उनको लगता है कि कहीं लूप होल्स हैं तो within 30 seconds they might reject it or accept it. Okay, let's switch to the next topic, that is curriculum vitae. ये curriculum vitae are words originated from a Latin word meaning course of life. That is whatever you have experienced, not at the personal level but yes, professionally. That is what is highlighted in this. CV contains details which are more relating to education and life. It is more in-depth details than a resume. ये थोड़ा elaborative होता है. resume में आप specifically target कर रहे हो, जैसे मैंने बोला एक job को, तो आपने उससे related सारा information आपने highlight किया है. whereas जब हम CV की बात करते हैं तो उसके अंदर आप क्या करते हो, इसमें आप थोड़ा सा in-depth details देते हो अपने खुद के बारे में. It may be 2 to 3 pages or even longer depending on one's requirement. It covers all details in a chronological order. It covers general talent rather than specific skills for any specific position. That is, आप CV को in general और in specific दोनों तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो as per the demand of the job. ठीक है? Now, biodata. जनरली इसके लिए कहा जाता है कि बायोडेटा मैट्रिमनी के लिए बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, एंड बेसिकली इट इज़ दी ट्रेडिशनल और द कन्वेंशनल स्टाइल. ये पहले यूज़ हुआ करता था. अभी हम नॉर्मली अगर हमसे कोई CV या रिज्यूमे या हमें बायोडेटा बोलता है तो हम इसको ना देके हम अपना प्रोफेशनल वाला फॉरवर्ड कर देते हैं. बट बायोडेटा आज भी एग्जिस्ट करता है, बट प्रोफेशनल फ्रंट पे नहीं करता, पर्सनल फ्रंट पे करता है. दैट इज़, एज आई टोल्ड यू, फॉर द मैट्रिमनी पर्पस ये बहुत ही सक्सेसफुल है. राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस.
Biodata is nothing but an old-fashioned terminology for resume or CV. Biodata is the short form of biographical data, that is telling everything about your personal life, and is an archaic terminology for resume or CV. In a biodata, the focus is on personal particulars like date of birth, gender, religion, race, nationality, residence, marital status, etc. I hope from these various fields and aspects you might understand why and how it is used for the matrimony, right? At times, biodata also includes applications made in specified formats as required by the company. The term biodata is mostly used in India and are usually used while applying for government jobs. Yes, it is there, but now it has become more of on the outer side that people generally avoid this. For government jobs also, people like us have started using and drafting CV and resume more rather than going for biodata. Okay. So with this, children, I hope you are able to understand what is the basic difference between resume, CV and biodata. Okay. In the next video, we'll be discussing the difference between the resume and CV. Thank you so much.